आइए रुक करते हैं पीटीवी हिंदुस्तान पर इस वक्त की कुछ खास खबरों की। गाजा में इजरायली हमले में 27 की मौत, महिला और बच्चे भी शामिल। गाजा में विस्थापित लोगों के लिए बने एक स्कूल पर हुए इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। इनमें एक बच्चा और 7 महिलाएं भी शामिल है। इजरायल का कहना है कि उसने नागरिकों के बीच छिपे आतंकवादियों को निशाना बनाया था। आतिशी का सामान घर से निकाला बाहर, भड़के सौरभ भारद्वाज, बोले एलजी घटिया राजनीति। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के दर्जनों कामों को अधिकारियों द्वारा एलजी ने रुकवाया है। जब एलजी को पत्र लिखा गया तो कई बार एलजी ने कहा कि ये तो आपकी सरकार का विभाग है, मैं क्या कर सकता हूँ। विभाग तो हमारे पास है, लेकिन अधिकारियों का कंट्रोल तो एलजी के पास है। भारत बनाएगा परमाणु ऊर्जा से चलने वाले लड़ाकू पनडुब्बियां, सरकार ने दी मंजूरी। भारत सरकार ने 450 अरब रुपए की लागत से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 2 लड़ाकू पनडुब्बियों के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। इन पनडुब्बियों को विशाखापत्तनम में बनाया जाएगा। ये 10 से 12 साल में बनकर तैयार होंगी। भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी का सामना करने के लिए अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। बदले आते वरना 90% बच्चों की होगी आंखें खराब। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल से आंखों की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि 2050 तक दुनिया में 50% लोग मायोपिया से पीड़ित होंगे। दिल्ली में 20% बच्चे पहले से ही चश्मा पहन रहे हैं और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हरियाणा में शैलजा के गांव से बूथ तक रही फिसड्डी, कांग्रेस साफ दिखा भीतरघात। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस समीक्षा मोड पे है। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पार्टी में भीतरघात साफ दिख रहा है। कुमारी शैलजा के नाराज होने का असर उनके बूथ और गांव में दिखा। शैलजा के बूथ पर कांग्रेस को सिर्फ 58 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 64 और निर्दलीय को 348 वोट मिले हैं। शैलजा के गांव में बीजेपी प्रत्याशी को 1889 और कांग्रेस के नरेश सेलवाल को 906 वोट मिले। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।